वेलकम। इस मास्टर क्लास में सभी एग्जीक्यूटिव्स और लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस मेंटल बैंडविड्थ यानी उस खोई हुई मानसिक ऊर्जा को वापस पाने की बात करने वाले हैं और साथ ही डाइव करेंगे मॉन्क मोड के उस 6 महीने के एक्सट्रीम फोकस वाले जोन में। सच कहूं तो एक करियर कोच के नजरिए से देखा जाए तो पीक प्रोडक्टिविटी तक पहुंचने के लिए इससे ज्यादा पावरफुल टूल और कोई हो ही नहीं सकता। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एजेंडा बड़ा ही सिंपल और क्लियर है। डिस्ट्रैक्शन की कीमत, फ्लो की न्यूरोसाइंस, एक इनविजिबल वर्कस्पेस का निर्माण, 90 बाय 91 रूल और आखिर में क्रिएटर आइडेंटिटी। ये है हमारा आज का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, डिस्ट्रैक्शन की कीमत। चलिए सीधे उस रूट कॉज पर चलते हैं, उस असली वजह पर जिसके कारण इतने हाईली केपेबल प्रोफेशनल्स भी आजकल इतना थका हुआ और अटका हुआ महसूस करते हैं। 500 सोचने में ही कितना अजीब लगता है ना। जब एक लीडर दिन में 500 बार अपना स्मार्टफोन चेक करता है तो भविष्य की सफलता की कीमत किसी और चीज से नहीं बल्कि सीधे सीधे फोकस की करेंसी से चुकाई जा रही होती है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारी दिमागी क्षमता का सबसे बड़ा नुकसान है। लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिजिटल डिमेंशिया बुलाते हैं। होता क्या है कि जो सुबह की फ्रेश कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है वो इन ईमेल्स और सोशल मीडिया के चक्कर में तुरंत अटेंशन रेसिड्यू में बिखर जाती है। यानी दिमाग का एक हिस्सा पिछले नोटिफिकेशन पर ही अटका रह जाता है और फोकस पूरी तरह टूट जाता है। अब सवाल है कि इसका इलाज क्या है। इसे ठीक करने के लिए एक बाउंड्री बनानी पड़ती है, एक टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। ये एक ऐसा इमेजिनरी लेकिन बेहद सख्त पेरीमीटर है जिसके अंदर कोई भी टॉक्सिक डिस्ट्रैक्शन या बाहरी दुनिया का शोर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता। एकदम जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन। सेक्शन 2, फ्लो की न्यूरोसाइंस। अब समझते हैं कि यह सब हाई परफॉर्मेंस और डीप फोकस की बायोलॉजी के साथ कैसे जुड़ता है। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल लेवर आता है जिसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। बड़ा भारी शब्द है लेकिन इसका मतलब सिंपल है। एकांत में दिमाग का वो हिस्सा जो हमेशा डाउट करता है, डराता है और ओवरथिंक करता है, वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। और जैसे ही वो शक करने वाला ओवरथिंकिंग वाला माइंड शांत होता है, ब्रेन एकदम से एक फार्मेसी ऑफ मास्टरी को अनलॉक कर देता है। पूरा नर्वस सिस्टम डोपामीन से जो इंस्पिरेशन देता है, सेरोटोनिन से जो शांति देता है और ऑक्सीटॉक्सिन से जो सुपर ह्यूमन प्रोसेसिंग पावर देता है, ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह काम करता है। फेमस ब्रेन कोच जिम क्विक इसी जबरदस्त केमिकल कॉकटेल को फ्लो स्टेट कहते हैं। ये एक ऐसा जोन है जहां टाइम कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चलता और सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूटिव टास्क भी इतने एफर्टलेसली पूरे हो जाते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। सेक्शन 3, एक अदृश्य वर्कस्पेस का निर्माण। अब मुद्दे की बात यह है कि इस फ्लो स्टेट को डेली बेसिस पर अचीव करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। इसके लिए अपने एनवायरनमेंट को रूथलेस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। ऑथर जेम्स क्लियर एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट रखते हैं कि मोटिवेशन एक्चुअली बहुत ओवररेटेड है। एक स्टैंडर्ड ऑफिस को देखिए, वहां सब कुछ हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है और फोन हमेशा सामने डेस्क पर होता है। इसके बजाय एक इनविजिबल वर्कस्पेस डिजाइन करना चाहिए जहां सारे डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिगर्स फिजिकली आंखों से दूर हों। जो दिखेगा नहीं वो डिस्ट्रैक्ट करेगा नहीं। हिस्ट्री में इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का अप्रोच। उनकी जो मेनलो पार्क लेबोरेटरी थी वो एक अल्टीमेट आइसोलेटेड स्पेस थी। उस लैब ने उनकी टीम को पूरी दुनिया के शोर से बचा कर रखा और नतीजा हजारों पेटेंट्स और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस। एक लीडर को आज अपना खुद का मेनलो पार्क बनाना ही पड़ता है। सेक्शन 4, 90-90-90 रूल में महारत। अब जब एनवायरनमेंट एकदम सिक्योर हो गया है तो वक्त आ गया है दुनिया के टॉप अचीवर्स के स्पेसिफिक डेली प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट करने का। 90-90 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इस पूरी एग्जीक्यूटिव मास्टर क्लास की फाउंडेशन और पीक डेली प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करने की मास्टर की। ये रॉबिन शर्मा का बेहद असरदार स्टेप बाय स्टेप रूल है। स्टेप 1, अगले 90 दिन का सॉलिड कमिटमेंट। स्टेप 2, काम के पहले 90 मिनट्स को पूरी तरह ब्लॉक करना। और स्टेप 3, इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे सिंगल प्रोजेक्ट पर एग्जीक्यूशन करना जो सच में लाइफ बदल दे। कोई डिजिटल इंटरप्शन नहीं, बस एक प्रोजेक्ट। अब सोचकर देखिए, जब दुनिया के 95% लोग अपनी सबसे पीक मॉर्निंग एनर्जी को फालतू की गॉसिप और ईमेल्स में बहा देते हैं,
तब अगर इस 90 दिन की साइकिल को 2 बार रिपीट कर लिया जाए तो पूरे 6 महीने का एक फुल मॉन्क मोड एक्टिवेट हो जाता है और ये एक ऐसा बेजोड़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है जिसे मैच करना लगभग नामुमकिन है। सेक्शन 5 क्रिएटर आइडेंटिटी शिफ्ट। ये हमारे इस सेशन का आखिरी और सबसे क्रूशियल स्टेज है, वो साइकोलॉजिकल बदलाव जो इस एक्सट्रीम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए चाहिए ही चाहिए। सच कहा जाए तो मोटिवेशन किसी मृग तृष्णा जैसा है, बस एक छलावा है जो कुछ देर में खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा कि जिम रॉन की एक कोट सिखाती है, एब्सोल्यूट डिसिप्लिन ही वो असली ब्रिज है। डिसिप्लिन माइंड को फोर्स करता है परफॉर्म करने के लिए, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो और कोई तालियां नहीं बजा रहा हो। डेविड गॉगिन्स यहां एक बहुत ही जरूरी बात याद दिलाते हैं। अगर टॉप 5% लोगों वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो डिस्कम्फर्ट यानी असुविधा को गले लगाना ही होगा। वो काम करने ही होंगे जिन्हें करने से मेजॉरिटी डरती है। दिमाग को मजबूत बनाने का यही इकलौता रास्ता है। तो फाइनली मॉन्क मोड असल में क्या है? ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट है। एक पैसिव कंज्यूमर माइंडसेट को पूरी तरह पीछे छोड़ देना और उसकी जगह एक रूथलेस क्रिएटर बनना। एक ऐसा क्रिएटर जो इमेंस वैल्यू प्रोड्यूस करता है और दुनिया के बाकी शोर के लिए पूरी तरह से बहराव हो चुका है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। क्या आज ही वो दिन है जब फोन और बाकी सारा बैकग्राउंड नॉइज हमेशा के लिए म्यूट कर दिया जाएगा? क्या एक ट्रू ग्रेटनेस और पीक मास्टरी की शुरुआत आज से होगी? ये एक ऐसा फैसला है जो हर एम्बिशियस प्रोफेशनल को आज खुद के लिए लेना है। सोचने वाली बात है ना?